जी की साहिब जी का भावता कोई करे कलिमाए मनसा वाचा करुणा दादू गट गटना। परमात्मा को जो अच्छा लगे वो काम तो हम करते नहीं है। सारा संसार ये कलयुग मन के मते खेल रहा है, मन की बात को ही मान के संसारी काम ही कर रहा है। मन वचन कर्म से गट गट ना आए तो परमात्मा सबके गट में रहते हुए भी उसका साक्षात्कार नहीं होगा। और मन वचन कर्म से ये जीव आत्मा यदि उस परमात्मा का अनुभव करे तो वो सब गट में समाया हुआ है, सब गट में मिल जाएगा। इसलिए मन की भावती बात न करें, संसार के कर्म न करें और मन वचन कर्म से परमात्मा के समर्पण हो जाएं। आज्ञा माई बेसे उठे आज्ञा आवे जाए, आज्ञा माई लेवे देवे आज्ञा पैरे खाए। हरि की आज्ञा में ही बैठना, हरि की आज्ञा से ही उठना, हरि की आज्ञा से आना जाना और हरि की आज्ञा से ही लेना देना और परमात्मा की आज्ञा लेकर ही खाना। ये पतिव्रता धर्म के नियम होते हैं। पतिव्रता का धर्म होता है कि पति की आज्ञा से सब काम करें। एक कोई खाती सुतार था जिसके धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री थी, घर से धर्म पत्नी। अब उसका दर्शन करने के लिए कोई व्यक्ति आया और दर्शन करने आया तो जो खाती था वो बाहर पोड़ में बैठा हुआ था और उसने पूछा कि देवता कैसे पधारे हो? कि हमने सुना कि तुम्हारी पतिव्रता स्त्री है तो पतिव्रता माता जी का दर्शन करने आया हूं। उसी समय खाती ने आवाज दी कि सुनती हो भगवान, जैसे हो वैसे के वैसे यहां आ जाओ। अब वो आज्ञा में चलने वाली थी, पति ने जो कह दिया लोक की लकीर। अब वो घी छान रही थी, घी गरम करके ता करके और चलनी हाथ से पकड़ रखी, नीचे बर्तन में घी छान रही थी और पति ने आवाज दी कि जैसे हो वैसे के वैसे आ जाओ। तो वो घी छानते हुए एक हाथ में चालनी, ऊपर घी का बर्तन और घी चालते हुए वो अपने पति के पास आ गए। तो जो देखने दर्शन करने आया था उसने कहा कि ये माता जी घी डूल रहा है और इनको पता ही नहीं, घी के बर्तन को चालनी को तो रख के आना चाहिए था, ये घी क्यों डोल रही है? तो सुतार ने कहा कि ये पतिव्रता है, इसने मेरी आज्ञा का पालन करना, चाहे घी डूलो तो डूलो, नुकसान हो तो वो मेरा होगा, इसका थोड़ी है। ये तो पति की आज्ञा को मानने वाली है, इसलिए ही पतिव्रता कहलाती है। तो संसार में इस जीव आत्मा का पति परमात्मा है। वो बुलाए तो बोले, वो बिठाए तो बैठे, जित बिठाए तित बैठूं, तित ही बैठूं, और वो चलाए तो चले, जो खिलाए तो खाऊं, बुलावे तो बोलूं, जित बिठरावे तित ही बैठूं। तो आज्ञा में चलना, आज्ञा माई बाहर भीतर, आज्ञा रहे समाय, आज्ञा माई तन मन राखे दादू रहे लियो लाए। हरि की आज्ञा में ही जो अपने तन मन को रखे वही परमात्मा की पतिव्रता है। दादू जी महाराज के बारे में बताते हैं कि बेटे हैं निराणे स्वामी ऊटे हैं आमेर तेजू। जब दादू जी महाराज निराणे में आकर विराजे तो वो हरि की आज्ञा हुई कि तुम यहां विराजो, इसलिए दादू जी महाराज वहीं निराणा में बैठे। आमेर से जब चलने लगे तो वहां भी आज्ञा हुई, हरि की आज्ञा से ही चल दिए। अकबर को उपदेश देने गए तो भी हरि की आज्ञा से गए। आए सीकरी ते गए उत जाने, सीकरी से आए तो भी हरि की आज्ञा से, सीकरी में आए तो भी गए तो भी हरि की आज्ञा से। आलन की कामड़ लई, आलन भगत की कामड़ी ली थी हरि की आज्ञा से। जारी जल दियो पादू सांची मना आने, जलपान किया तो भी हरि की आज्ञा से। चोलो गुजरात से लेके आए भगत और महाराज को रेशमी चोला पहनाया। दादू जी महाराज ने मना कर दिया कि हम नहीं पहनेंगे, हरि की आज्ञा हुई कि इनकी भावना है स्वीकार कर लो, पहन लिया। और सिनोद से प्रसाद आया, वो हरि की आज्ञा से, हरि को भोग लगाकर हरि की आज्ञा से ही पाया।
बाहर गुफा से आए। जब ठट्टा नगर से एक माता आई थी दादू जी महाराज के दर्शन करने आमेर में, तो गुफा में थे। उसी समय भगवान ने आज्ञा दी कि जाओ, एक दर्शनों की प्यासी एक माता आई है, उनको जाकर दर्शन दो। तो गुफा से बाहर आ गए। फिर गुफा के अंदर गए तो भी ऐसे ही गए, आज्ञा से ही। गुरु स्वामी ऐसे रहे और सब जानिए। तो दादू जी महाराज ने हरि की आज्ञा से सब काम किए। तो संत तो हरि की आज्ञा में चलते हैं, हरि का आदेश पाकर ही सब कुछ करते हैं, गुरु के आदेश पाकर ही सब कुछ करते हैं। वही गुरुमुखी है, वही पतिव्रत धर्म है। पतिव्रता ग्रह आपने करे कसम की सेव, ज्यों राके त्यों रहे आज्ञाकारी टेव। पतिव्रता का धर्म है कि वो अपने घर में अपने कसम अपने पति की सेवा करे। उसका पति उसको जैसे रखे, ज्यों राके त्यों रहेंगे, मेरा क्या सारा हुक्मी सेवर काम का बंदा बेचारा। सब भजन बोलते हैं, सुनते होंगे, सब जानते हैं। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। दादू राम दादू राम दादू राम कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। चाहे झोंपड़ी में वास दे, चाहे महलों में रखे, चाहे कहीं भी सुलाए बिठाए, लेकिन वो परमात्मा के विधि विधान में रहते हैं, परमात्मा के विधान को नहीं टालते हैं। जैसे परमात्मा रखे, भूखा रखे तो भूखे रहेंगे, महलों में रखे तो महलों में रहेंगे, 56 भोग खिलाएंगे तो 56 भोग खाएंगे, जंगल में और कंकड़ पत्थरों में सुलाएंगे तो वहां सो जाएंगे। कहीं भी रखो, परमात्मा की आज्ञा में चलते हैं, वही आज्ञाकारी है। दादू नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होई, सोई स्वागनी कीजे रूपन पीजे धोय। नीचा व्यक्ति भी ऊंचा पद को पा सकता है, और परमात्मा के लिए नीच ऊंच कोई भी नहीं है। चाहे पतिव्रता सुंदरी, चाहे वो नीच कुल की हो, चाहे ऊंचे कुल की हो, लेकिन वो सेवा करती है तो वो सबको प्रिय है। और सोई स्वागनी कीजिए, स्वागनी भी वही है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। और रूप से सुंदर हो, और अगर पतिव्रत धर्म नहीं हो, पति की सेवा नहीं करे, तो वो रूप किस काम का है। रूप की रोवे और कर्म की खावे। तो अच्छे कर्म करे, अच्छा भजन करे, अच्छी सेवा करे परमात्मा की, तो वो तो कर्म करके और कमाई कर रही है। और जो सुंदरी के अभिमान में कि मैं तो सुंदर हूं, तो वो अभिमान जिसको है, अहंकार है, और कुछ कर्म नहीं करते हैं, भजन साधन नहीं करते हैं, तो वो अंत में पछताएंगे, अंत में रोएंगे। रोने के अलावा, पछताने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। रूप बिना नारी भली सेवक, सेवा में इकतार, अति सुंदरी सेवा बिना जगन्नाथ सिर छार। चाहे बिना रूप की स्त्री हो, लेकिन वो सेवा करती है इकतार, तो वो सुंदर है, उसका भाव सुंदर है। और जो सुंदरी सेवा नहीं करती, तो उसके सिर पर तो धूल है। सदना अरु रेदास के कुल कारण नहीं कोई, प्रभु आए सब छोड़कर विप्र वैष्णव रोई। सदन जी भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन कसाई का काम था उनके पारिवारिक परंपरागत, तो मांस बेचने का काम करते थे और सालग्राम जी से बेचते थे। लेकिन एक बार संत मिल गए, संतों ने सालिग्राम ले जाकर पूजा की, पवित्र किया। ठाकुर जी ने कहा कि मेरे को तो सदन के पास पहुंचाओ। अब सदन तो नीच जाति के थे, कसाई थे, भगवान उससे राजी थे, सदन को ऊंचा कर दिया भगवान ने। रेदास समार थे, ब्राह्मणों के ठाकुर जी नहीं गए और रेदास जी की गोद में ठाकुर जी आ गए। अगर ठाकुर जी ऊंचा कुल देखते तो ब्राह्मणों की गोद में जाते, लेकिन उनके नहीं गए। और प्रभु आए सब छोड़कर, और वो ब्राह्मण वैष्णव रोने लगे, क्योंकि रेदास जी की गोद में ठाकुर जी आएंगे। अब क्या करें। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का। जो हरि का भजन करता वो हरि का हो जाता है। दादू जब तन मन सौंप्या राम को, तासन का वे विचार, सहज सिल संतोषत प्रेम भक्ति ले सार।
जब तन मन अपने पिया को अर्पण कर दिया तो अपना क्या रहा? कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही परमात्मा पति को अपना तन मन सब कुछ सौंप दो तो फिर सहजशील संतोष प्रेम भक्ति करते रहो परमात्मा की सहज भाव से ब्रह्मचर्य पूर्वक और संतोष वृत्ति द्वारा सत्य बोलकर प्रेमा भक्ति द्वारा परमात्मा को रिझाओ। तो अर्थात आपने परमात्मा को सौंप दिया है। और अगर व्यभिचार किया तो व्यभिचार करने वाले तो नरक में ही जाएंगे। परस पुरुषा सब पर हरे सुंदरी देखे जाग, अपना पीव पिचान कर दादू रहिए लाग। पर पुरुष को देख कर पतिव्रता स्त्री त्याग देती है, उसके लिए सब भाई के समान, पर पुरुष भाई के समान, पुरुष के लिए पर स्त्री बहनों के, माता और बहनों के समान। तो पर पुरुषा सब पर हरे सुंदरी देखे जाग, जो सुंदरी आत्मा है वो अपने पिया परमेश्वर को ही मानती है, उसके अलावा और किसी को भी नहीं जानती है। अपना पीव पहचान कर, अपने पिया परमेश्वर को पहचान कर, गुरु द्वारा सत्संग द्वारा ज्ञान के द्वारा पहचान कर उसके संग लग जाती है। सरियाती नृप की कन्या दई च्यवन को ब्या, ते तीनों जल में बड़े पीछे पति गई पाई। सरियाती राजा की लड़की सुकन्या, एक बार सरियाती राजा सेना के सहित जंगल में भ्रमणादि के लिए गए, उसकी कन्या साथ में थी। कन्या का चंचल स्वभाव, घूमते घूमते जंगल में एक बम्बी चढ़ी हुई थी, उस बम्बी में दो बिल दिखाई दे रहे थे, उस बिल में चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने सोचा कि ये चमकती हुई क्या चीज है, और उसने दो सींग लेकर उस चमकती हुई चीज में, उस बिल में चुबो दिया, तो वो ऋषि की आंखें थी, आंखें फूट गई, च्यवन ऋषि की समाधि खुल गई, और श्राप दिया कि जाओ सबके शारीरिक क्रिया बंद हो जाए, मल मूत्रादि बंद हो गए। अब तो सेना सारी घबरा गई, राजा सेना अब क्या करे। इतने में डरती डरती घबराती वो आंखों से खून की धारा निकली, अरे इसमें तो कोई जीव है, और उसकी तो मैंने आंखें फोड़ दी। वो डर के मारे भगी अपने पिता के पास गई। पिता ने कहा कि बेटा तूने कोई अपराध तो नहीं कर दिया? कि पिताजी एक बम्बी थी दिमल, और उसमें मैंने दो सींग डाली तो उसमें से चमकती हुई चीज थी, खून की धारा निकली। अरे चलो, पानी डाल के और फिर च्यवन ऋषि को निकाला, उनकी समाधि खुल गई और फिर क्षमा मांगी। अब च्यवन ऋषि की आंखें खुल गई तो सरियाती राजा ने देखा कि अब ये वृद्ध महात्मा, इनकी आंखें इस कन्या ने फोड़ दी तो इनकी सेवा कौन करेगा। उन्होंने अपनी कन्या वो च्यवन ऋषि को ब्याह दी कि महाराज हमसे अपराध हो गया, आप क्षमा कीजिए और ये कन्या को स्वीकार कीजिए पत्नी रूप में, ये आपकी सेवा करेगी। अब अश्विनी कुमारों को बुलाया तो उन्होंने, ये नारनौल के पास धौंसी का पहाड़ है, वहां कुंड है च्यवन ऋषि का, और उस कुंड में सब औषधियां मिलाकर एक ऐसा रसायन तैयार किया, और फिर च्यवन ऋषि को कहा कि इसमें डुबकी लगाओ। उस रस में डुबकी लगाए तो च्यवन ऋषि की आंखें भी खुल गई और वो जवान होके अश्विनी कुमारों के साथ बाहर निकले, तो उनका भी दिव्य स्वरूप। तो अश्विनी कुमार और च्यवन ऋषि तीनों एक जैसे लग रहे थे। अब सुकन्या ने विचार किया कि मेरा पति कौन इसमें, अगर मैं दूसरे के हाथ भी लगा दूं तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाए, अब क्या करें। उसी समय सरियाती कन्या ने कहा कि जो मेरे पति हैं उससे जो अश्विनी कुमार है दोनों अलग हट जाए। वो दोनों अलग हट गए, अपने पति को पहचान लिया, उनके पास जाके और फिर उन्होंने लंबे समय तक इस संसार में रहे। तो पर पुरुषा पर हरि, अपने पुरुष को पहचान कर, अपने पति परमात्मा को पहचान कर ही उसके संग लगे, पर पुरुष का संग न करें। आन पुरुष हूं बैनड़ी परम पुरुष बरतार, हूं अबला समझो नहीं तू जाने करतार। आन पुरुष हूं, अरे तुम समझते हो कि मैं पुरुष हूं,
कब कहा? दादू जी महाराज जब करडाला में विराजमान थे, 6 साल तक अखंड साधना की, कुछ भी खाना पीना नहीं, अखंड साधना में लीन रहे। तो इंद्र को डर हो गया, उसने अप्सरा भेजी कि जाओ उस महात्मा को डिगा के आओ। अप्सराएं आई दादू जी महाराज के पास, अपना चरित्र करने लगी। दादू जी महाराज ने कहा कि अरे बहनों, मैं भी जीव आत्मा, सुंदरी जीवात्मा हूं, मैं भी स्त्री हूं, अपना पति तो परमात्मा है, तुम भी मेरी बहन हो, तो बहन से बहन को कैसे मोहित करोगी तुम? अपन बहने हैं, अपना परम पुरुष भरतार परमात्मा है, हूं अबला समझू नहीं। अरे मैं भी अबला हूं और अपना पति परमात्मा है, तुम हमें पुरुष समझ रहे हो, हम पुरुष नहीं है, तू जाने करतार। और वो ऐसा दादू जी महाराज ने उसको कहा तो वो लज्जित होके इंद्र के पास चली गई। जिसका किसको दीजिए साईं सन्मुख आए, दादू नक्सिक सौंप सब जिन्हें बंटिया जाए। जिस परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, श्वास है, सब कुछ है, तो हमें भी उस परमात्मा को ही सौंपना चाहिए कि परमात्मा ने ये सिर शरीर दिया, तन मन श्वास दिए, तो ये उसी के हित लगाओ, उसी को अर्पण करो। परमात्मा को जो अर्पण कर दिया तो सब कुछ अर्पण हो गया।